The student didn't mess up, the exam messed up the student. Supervision नहीं रखते हो and you just pretend that you are doing it, it's gonna fail miserably and the day it fails, it is gonna come back to you. Hi guys, so this is Adityansh and यार ये वीडियो बहुत important है because what is going on in this time period can be life changing for someone. मैं बात करने वाला हूँ नीट स्कैम 2024 के बारे में. अभी दिक्कत क्या है ना यार, हम में से कई लोग हैं, खास के मेरी ऑडियंस बेस में, जो 9th, 10th, 6th, 7th, 8th से नीट जे की तैयारी कर रहे हैं. I thought that this is very crucial for us. मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा स्टार्टिंग के नीट में जो भी चल रहा है. सबसे पहली बात ये है कि इस बार का जो रैंक इन्फ्लेशन दैट इज ऑन अ डिफरेंट स्केल, वो एक अलग लेवल पे चल रहा है एंड आई डोंट गेट व्हाई. अब लोग कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है, ये हुई है, वो हुई है. व्हाट आई थिंक इज कि ये हर चीज का एक मिक्स हुआ है. मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत सारी चीजों को अंडर सुपरविजन नहीं रखते हो एंड यू जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर डूइंग इट, इट्स गोना फेल मिजरेबली एंड द डे इट फेल्स, इट इज गोना कम बैक टू यू फुल फ्लेज्ड एट योर फेस. नीट में इस बार 720 मार्क्स वाले 67 स्टूडेंट्स हैं. एक टाइम पे 720 में से 720 लाना वाज कंसिडर्ड पीक अचीवमेंट फॉर एनीवन. लाइक इट वाज कंसिडर्ड पीक achievement, and within 4 to 5 years of NTA handling NEET, we have one topper, then two toppers, then three toppers at times, and suddenly there is an exponential rise. We have 67 toppers, which just isn't adding up without the fact कि कुछ ना कुछ हुआ है. अब मे बी सम ऑफ इट इज चीटिंग, क्योंकि एक सेंटर से अगर 8 लोग आ रहे हैं देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट, एंड दैट समथिंग रॉन्ग हैज समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि जस्ट बिफोर नीट कुछ लोग पेपर लीक करने के उसमें पकड़े गए थे एंड नोबडी टॉक्ड अबाउट इट. द सेकंड थिंग इज देयर इज अ थिंग कॉल्ड मैनिपुलेटिंग द फैक्ट्स एंड मैनिपुलेटिंग द पीपल बाय चेंजिंग द वेन्यू एट लास्ट सेकंड. What I'm saying is कि अगर आप किसी को किसी और चीज के लिए प्रिपेयर करवाते हो, लाइक आप किसी चीज को, किसी इंसान को, अगर आप बोलते हो कि इस डेट को सब चीजें होने वाली है और सडनली आप किसी और डेट को दे देते हो, पीपल आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड दैट इज व्हाट एनटीए डिड एंड द डे दे डिड दिस वाज 4th of June. एंड आई डोंट नो मैं क्या कह सकता हूँ, बट मैं ये चीज तो जरूर कहूंगा कि इट कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस कि आपका रिजल्ट जो ऑलमोस्ट 10 days बाद आने वाला था इज कमिंग जस्ट ऑन द फैक्ट कि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोग मिसडायरेक्टेड रहेंगे यार. अगर they were aiming for this direction, they are gonna aim for this direction and there is gonna be a clash. and लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ. As a JEE aspirant, I have been preparing for JEE since 9th class. and मैं कुछ मेरे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, नीट वाले भी, जो पिछले 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, the same as me. हमारे ऐसे लोगों के लिए क्या दिक्कत होती है ना, हम लोग एक ऐसे टाइम फ्रेम से प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हमने इवन इफ कुछ गलतियां करी, मान लो वी वर अनप्रोडक्टिव एट टाइम्स, बट वी स्टिल हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड हमने वो बहुत ज्यादा मेहनत से किया है. मैं कुछ ऐसे सीनियर्स को जानता हूँ जिनके 705, 710 मार्क्स आए हैं एंड मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है कि उनने इस साल दिया. वाई? क्योंकि यार आउट ऑफ ऑल द ईयर दे कुड हैव गिवन दिस एट, उनने उस साल दिया. उनने अपनी आखिरी 4-5 साल की मेहनत एक ऐसी चीज पे डाल दी जिसकी वजह से उनके आने वाले कुछ साल खराब हो जाएंगे. उनके पिछले 4 साल खराब हुए और उनके आने वाले 4 साल खराब होंगे. एज अ डॉक्टर मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई एक मेडिकल कॉलेज इज लेसर देन सम अदर मेडिकल कॉलेज, बट अगर आपके 67 स्टूडेंट्स टॉप 1 रैंक पे हैं, आई एम नॉट सेइंग टॉप 1 रैंक पे 2-4 बच्चे या फिर टॉप 100 की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग कि एक रैंक पे 67 स्टूडेंट्स हैं. हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि जिस इंसान को 710 मार्क्स पे एक टाइम पे एम्स मिलने वाला था, जो पिछले 4 से 5 सालों से जेन्युइनली मेहनत करके उतने क्वेश्चन सही करके लाया है, इज गोइंग टू बी नियर दैट कॉलेज कंपैरेटिवली. सब इंसान का सपना होता है कि द स्टार्ट विद IIT बॉम्बे या फिर द स्टार्ट विद एम्स. हम लोगों में क्या दिक्कत है ना, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर दिस. एंड बाई हार्ड आई मीन कि यार कुछ बच्चे हैं जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं. दे स्टडी 12 hours a day, इंक्लूडिंग क्लास ऑब्वियसली यार. एक्सेप्ट मैं ये नहीं कह रहा कि 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है. आई एम सेइंग कि आई नो सम पीपल जो इतना करते हैं एंड दोज सम पीपल आर स्टिल अ फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअली में कितने सारे बच्चे हैं.
अब दिक्कत ये है ना कि इससे एक इनोसेंट इंसान की मेहनत चली जाती है। एंड मैं सिर्फ 705 710 वाले मार्क्स की नहीं कह रहा, मैं उस इंसान की भी कह रहा हूँ जो ड्रॉप ईयर लेके 400 से 650 मार्क्स लेके आया, क्योंकि उसके लिए भी कट ऑफ बढ़ा है। मैं ये उस इंसान के लिए भी कह रहा हूँ जो 650 से 710 मार्क्स तक आया, लेकिन इट इज ऑल फॉर वेन। आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज मेस्ड अप समवेयर। आई एग्री ऑन दैट, बिकॉज एज अ चाइल्ड वी शुड बी टॉट कि इस एज में 9, 10th, 11, 12th में वी शुड बी मोर कीन एंड फोकस्ड ऑन लर्निंग स्किल्स। बट तब भी हम सब गिव अप करके, लाइक देयर इज अ रीजन आई हैवंट बीन अपलोडिंग, राइट, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ माय मेंटल हेल्थ। बट द रीजन नाउ इज कि अभी हम लोगों ने सब छोड़ के जेई की या फिर नीट की तैयारी करी है। एंड मैं कैसे बताऊं दैट इफ आई सी माई फ्रेंड हु इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर नीट एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि 2000 बच्चों तक तो 700 मार्क्स 710 मार्क्स पहुंच रहे हैं। मैं एनटीए को कुछ चीजें कहने वाला हूँ, बट द थिंग दैट आई एम गोना स्टार्ट विद इज to NTA. तुम जेई मेंस में गए, you ruined जेई मेंस. How do we explain to you कि तुम्हारे पे कितने, I think 1300 रुपए की एक फॉर्म आती है नीट की, and there are 23 lakh student. Multiply the number and have it in your mind, because अगर इतने करोड़ आ रहे हैं, it's not 2 digit वाले करोड़, it's a lot by the way. इनके सेंटर्स पे I have seen their centers and they are absolutely इनके सेंटर्स पे एसी नहीं होता, इनके सेंटर्स पे फैन नहीं होता, इनके सेंटर पे चीजें लेट स्टार्ट होती है somehow, इनके सेंटर पे पेपर गलत आ जाते हैं, इनके सेंटर पे इन्विजिलेटर्स ट्रेंड इनफ नहीं होते। तो मुझे एक बात बताओ, जो हम फॉर्म का पैसा दे रहे हैं, वेयर इज इट गोइंग इफ इट इज नॉट फॉर आवर कन्वीनियंस? इट शुड बी देयर, राइट? लॉजिकली अगर मैं जेई एडवांस की बात करता हूँ, इट इज हेल्ड वेरी प्रॉपरली, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस होती हैं, बट ठीक है, उससे हम डील कर सकते हैं। बट विथ नीट यू हैव एन OMR, आपके बगल वाला इंसान आपको देख सकता है, एंड योर इन्विजिलेटर इज डूइंग नथिंग। मैं इस एनटीए वाले स्टेटमेंट को एक और जगह लेके जाना चाहूंगा, दैट इज जो इस बार का 100% टाइलर आया था, एंड आई थिंक यू नो हु दैट गाय चीटेड। आई डोंट नो मेरे पे कितने प्रूफ्स हैं, बट वन ऑफ द प्रूफ दैट इज एनफ इज कि उसने जेई एडवांस नहीं दिया था। मैं फिर से वही पॉइंट लेके आऊंगा कि हम खास के जो अर्ली जेई एस्पिरेंट्स हैं या फिर नीट एस्पिरेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, और आई थिंक इट्स कंसिडर्ड वेरी एक ऐसा पीरियड ऑफ आवर लाइफ जहाँ पे वी आर स्ट्रेसफुल ऑल द टाइम। वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि यार ये बैकलॉग रह रहा है, ये रह रहा है, वो रह रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लोग इन सब के गो थ्रू होके एक एग्जाम देते हैं, एंड दैट एग्जाम messes up. The student didn't mess up, the exam messed up the student. And why I am so pissed off about it is because मैं कोटा से हूँ, and people are lives because of नीट का जो रिजल्ट आया था। मैं इसी चीज से खत्म करके कहना चाहूंगा कि जो भी होता है, whatever that happens and follows up from here on, what Alak sir is doing, we are not gonna stop this. We are not gonna stop here. हम आगे बढ़ेंगे, and most importantly, if any of you ever is feeling stressed or depressed या फिर कुछ भी feel कर रहे, that you feel like nothing is working out in your life, please feel free to contact me. मैं बात करूंगा तुमसे. I get you, so I will be there for you, and even if you are in 11th right now, in 12th right now, senior or it doesn't matter. All you need is a person who understands you, and I can try to be that person for you. Thank you for watching. मिलते हैं day in the life vlog में. चलो, bye.